देखिए क्लास 11 ये जो इसमें पढ़ना है संघ, और संघ का नाम क्या है? एनीलिडा। एनीलिडा के बारे में देखेंगे कि एनीलिडा का विशेषता क्या है, ये किस स्थान पर पाए जाते हैं और इसकी संरचना शरीर कैसे होती है, इसमें कौन कौन जीव आते हैं। ये भी बहुत मस्त अच्छा टॉपिक है और इसको इससे भी बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और जो है 11th क्लास में भी पूछे जाते हैं। इसीलिए इसकी विशेषताओं को देखिए कि किस प्रकार की विशेषताएं इसमें होती है। सबसे पहले जो होगा इसका इस संघ का जो निर्माण किया गया था, इस संघ का निर्माण लेमार्क ने किया 1801 ईस्वी में। इस संघ का प्रश्न पूछेगा कि एनीलिडा संघ के स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना जो है यानी लेमार्क ने किया था कब? 1801 ईस्वी में। अब दूसरा इसमें पूछेगा कि यह जो होता है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जो होता है जल यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, लवणीय वाटर में भी पाए जाते हैं, समुद्री वाटर में पाए जाते हैं और कुछ जो होता है बिल में भी रहते हैं। यानी डायरेक्ट करता है फ्रेश वाटर को आने का मतलब ताज़ा पानी। ताज़ा पानी उसको कहा जाता है वैसी पानी जो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करे? गमन कर सके। जैसे नदियों की पानी क्या होती है? ताज़ा होती है, तो ये गमन करते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। ऐसा नहीं होता कि नदी का पानी एक जगह है वही देखते होंगे कि बहते रहता है, तो इसको कहते फ्रेश वाटर कहा जाता है। लवणीय जल पाने का मतलब यानी समुद्री पानी जो होता है यानी वह जो होता है एक स्थान से संचित रहता है, एक ही स्थान पर क्या रहता है? संचित। जैसे जो नदी का पानी समुद्र में चला गया तो समुद्र में से अब कहीं दूसरे जगह नहीं रहेगा, वह अस्थिर रहता है, एक स्थान पर संचित रहता है। तो यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये जीव? ये समुद्री भी में पाए जाते हैं यानी जलीय हो गए, यानी इसको फ्रेश वाटर भी कहा जा सकता है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। लवणीय जल यानी समुद्र, और कुछ जो होता है बिल में निवास करने का कार्य करते हैं। तो स्थल पर भी रहते हैं और बिल ये इस स्थान पर रहने का कार्य करते हैं। दूसरा होगा इसमें जो होता है मुख और गुदा यानी मुख माउथ और एनस दोनों जो होता है पूर्ण रूप से जो होता है यानी विकसित रहता है। इसका खाने का मतलब खाने के लिए मुख होता है, उत्सर्जन करने के लिए क्या होता है? गुदा होता है। समझ में आया? रक्त का संचरण सबसे बड़ी बात है, इसमें भी रक्त का संचरण जो होता है यानी बंद होता है। जिस प्रकार हम लोग में बंद रक्त का संचरण होता है कि वाहिकाएं पाई जाती है, यानी जैसे मान लीजिए सीरा पाया जाता है, धमनी पाई जाती है, केशिकाएं पाई जाती है, तो जिस प्रकार शव में रक्त बंद होता है उसी प्रकार इसमें भी रक्त क्या होता है? बंद होता है, यानी बंद संचरण यानी वेंस के द्वारा होता है। समझ में आया? यानी बंद मतलब आप खुला कहेगा ना, तो खुला कहने का मतलब जैसे खुला कहेगा तो उसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है, तो वह हो जाता है खुला। जिसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती तो वह यानी खुला संचरण कहलाता है। ठीक है? उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो वृक्क के द्वारा होता है, यानी इसमें वृक्क क्या होता है? उपस्थित होता है उत्सर्जन के लिए। समझ में आना? तो ये यानी इसमें याद रखेगा उत्सर्जन के लिए जो होगा यानी वृक्क उपस्थित रहे। अंग तथा अंग तंत्र का पूर्ण विकसित होता है। अंग जो होता है पर जो यानी अंग है इसका जुड़ाव जो होता है यानी पूर्ण रूप से क्या होता है यानी ये जो होता है आपको विकसित रहता है। समझ में ना? तो यानी अंग तंत्र ये दोनों रूप से क्या होते हैं? विकसित, पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। अब प्रश्न उठेगा इसमें श्वसन की क्रिया किसके द्वारा किया जाता है? तो श्वसन की क्रिया जो होता है ना इसमें त्वचा के द्वारा किया जाता है और इसमें जो होता है गिल्स के द्वारा भी होता है। गिल्स कहने का मतलब त्वचा तो जानते हैं स्किन, ठीक है, लेकिन गिल्स जो होता है यानी गिल्स कहने का मतलब होता है कि जैसे मछली का गलफा जो होता है ना उस प्रकार के गिल्स होते हैं, उसी को गिल्स कहा जाता है, यानी कोलम्बी कहा जाता है, तो गिल्स के द्वारा होता है। समझ? इसके वलयाकार खंडित पाए, इसके शरीर पर जो होता है वलयाकार खंडित पाया जाता है। वलयाकार जैसे मान लीजिए जो उठाकर देखिएगा ना अच्छा से अगर उसको ध्यान से देखिएगा तो इस प्रकार की उसकी संरचना होगी और इस पर जो है इस प्रकार की खंडन होगा यानी खंडित। वलयाकार क्या होता है? खंडित होता है। समझ में है ना? ये खंडित होता है। ये जो होता है यानी इस प्रकार का ध्यान से देखने पर शरीर कटा 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 जैसे दिखाई देगा तो इसका मतलब खंडन है। ये लगभग इसमें पूछेगा कितनी जातियां पाई जाती है, तो वर्तमान समय तक लगभग 7000 जातियां पाई जाती है। अभी भी बहुत सारे अज्ञात है
पूरे चीज़ों को अभी वैज्ञानिक खोजने के तौर पर जातीय को संघ में रखने का कार्य करता है। लेकिन इसमें जो होता है यानी पूरे 700 लगभग क्या थी, सॉरी 7000 जातियाँ पाई जाती। अब सबसे इसको याद रखने के लिए एक सबसे अच्छा है कि केवल एग्जाम्पल याद रखिए। एग्जाम्पल अगर याद रहेगा ना तो स्वाभाविक होगा कि किसी भी चीज़ को आप इसको आसानी से याद कर सकते। एग्जाम्पल में जैसे नेरिस होता है, एग्जाम्पल में आपको जूम होता है, एग्जाम्पल में आपको क्या होता है, केचुआ होता है। नेरिस कहने का मतलब गोजर जानते हैं, गोजर ना जो छोटा पौधा लोग कान में घुस जाता है तो उसी को कहा जाता है गेरिस। एक गेरुआ होगा जिसको बहुत ज़्यादा क्या होता है, पैर होता है। तो नेरिस जो होगा ये इसी संघ में आएगा। जोंक जो होता है इसी संघ में आता है, और केचुआ जो होता है इसी संघ में आता है। जोंक को जन्म करते हैं इसमें यह जो होता है इसी को रक्त सूचक कहा जाता है, चूसक, रक्त चूसक कहा जाता है। देखते हैं पानी में आदमी बरसात के दिन में जाता है, अब जो ये उत्पन्न होंगे बरसात के दिन में जाता है, शरीर से क्या होता है, चिपक जाता है, और चिपकने के बाद से आदमी रक्त को क्या करता है, संचरण कर लेता है, पूरा पी लेगा। पी लेने के बाद से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे पहले प्राचीन काल में उस समय जब मेडिकल इतना तेज नहीं था, साइंस टेक्नोलॉजी उतने हमारे पास नहीं थे, तो उस समय जो पिंपल्स होते थे ना, जैसे मेल या पुरुष में जो युवा अवस्था था, युवा अवस्था में जो यानी पिंपल्स निकलने का काम था, उस समय पिंपल्स को छोड़ाने के लिए ही क्या करते थे, जोंक को क्या करते थे, पकड़ा दिया जाता था। वही जोंक जो था पूरा पी मवाद को खींच लेता है, खींच के क्या कर देता है, ठीक कर देता था। तो ये जो है यानी रक्त सूचक, रक्त चूसक इसको कहा जाता है, यानी जोंक। केचुआ जानते हैं, केचुआ का ये जिसको सामान्य भाषा में चेहरा कहा जाता है गांव में, ठीक है, यानी किसानों का मित्र जिसको कहा जाता है, यही ना जमीन को खोद देता है, खोदने के बाद ऑक्सीजन उसमें बड़ी आसानी से चल जाता है। तो ये सारे चीज को आप याद करके रखिएगा कि एनीलिडा संघ की विशेषताएं क्या है और एनीलिडा संघ में कौन कौन जीव आते हैं। अगर ये याद नहीं रहा तो केवल आप ये याद रखिएगा, तो इसके माध्यम से आप क्या कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यानी ऑप्शन दे देगा जो किस संघ का जो है आपको जीव है, डायरेक्ट देगा। अब जो याद होना चाहिए नेरिस किस संघ का जीव है, ऑप्शन दे देगा, आर्थ्रोपोडा ऑप्शन दे देगा आपको, एलिसन्स दे देगा, मैमेलिया ऑप्शन दे देगा, एनीलिडा। फटाक दे एनीलिडा देखिए और एनीलिडा को क्या कर दिए, मार दीजिए। इसी प्रकार का एग्जाम जो होता है कॉम्पिटिशन में से पूछे जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अच्छे ढंग से इसको फर्स्ट ईयर को पढ़ते नहीं, मोटा मोटी देख लेंगे या तो फर्स्ट ईयर छोड़ ही देते। इसीलिए जो होता है नीट के एग्जाम्पल में जो है ये बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, इन सारे क्षेत्रों को हम लोग देख नहीं पाते, इसलिए जो होता है क्वेश्चन हमारे नहीं बनते। इसीलिए इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और ये जो होता है सभी ये 11th क्लास बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।